की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर जोर से चलने लगा और मोदी जी के कार्यकाल में जो हमें परिवर्तन मिले हैं, इसकी वजह से देश के हर प्रांत को आज विशेष रूप से लाभ हुआ है, आगे बढ़ने का मौका मिला है। तो इसलिए आज भी मैं जिस इंस्टीट्यूट को देखने आया हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एट नरेला, इस होम्योपैथी भी, ये इंस्टीट्यूट भी हमारे प्रधानमंत्री जी के सहयोग से ही, उनके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। देश के अंदर हमारे स्वास्थ्य विभाग को मजबूत बनाने के सिलसिले में प्रधानमंत्री जी ने जो मेहनत की है, जो सहयोग की है, जो निष्ठापूर्वक अपनी सेवा दी है, इसकी वजह से कन्याकुमारी से कश्मीर लद्दाख तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, हर प्रांत में आज हमारे स्वास्थ्य विभाग का जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क आधुनिक रूप से सजाया गया है, जिसकी वजह से हर नागरिक को इससे विशेष लाभ हुआ है। आज ये देश मोदी जी के नेतृत्व में ही आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। तो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपने शक्ति दिखाना होगा। उसी हिसाब से स्वास्थ्य विभाग में, आयुष विभाग में आज हम लोगों ने ऐसा एक इंस्टीट्यूट यहाँ नरेला में आप लोगों का सहयोग से खड़ा की है। कुछ दिनों के बाद लोकार्पण होंगे। निश्चित रूप से ये जब हमारे इंस्टीट्यूट चलने लगेंगे तो इससे सारे उत्तर भारत, सिर्फ दिल्ली प्रदेश के ही नहीं, उत्तर भारत की जनता को विशेष लाभ होगा, विशेष लाभ होगा। और अपने स्वास्थ्य को मजबूत बनाने में, तंदुरुस्त रखने में मुझे लगता है ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी नरेला का बहुत बड़ा योगदान हो। कुछ बातें ऐसी थी कि मुझे लगता था मुझे शायद पता है, लेकिन आज संगीत के बारे में, हालांकि मेरा सब्जेक्ट है, मैंने ज़िंदगी लगाई है इसके लिए, कुछ नई बातें पता चली। इन्होंने बताया कि अगर फूलों को ज़ुबान होती तो वो भी 7 सुरों की मौसीकी में बात करते। ये नेचर गा रही है, ये कुदरत ने जो कायनात बनाई है, ये गाना गाया है। तो मैं सर आपका और प्रधानमंत्री जी का, सारा इंडिया वैसे तो कर्जदार है। हजारों बरस, देखो गिन के देखो, हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बर पैदा। और उन्होंने जैसी आपकी उनकी खुद की पर्सनैलिटी है, ऐसे ही उनके मिनिस्टर साहबान है, ये कैबिनेट का श्रृंगार हैं जो आज बैठे हैं, ये पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। तो मैं आखिर में विनतियाँ कागर करके जो हमारा इष्ट है, हमारी असली भक्ति है, उस जोर से बोलिएगा, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। पत्रकार बंधु, आप सबको मालूम है कि हमारे हिंदुस्तान की जो भी परंपरागत चिकित्सा व्यवस्था जो है, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय बनने जा रहा है। और आयुष सिस्टम ने आज दुनिया की मानव समाज की दिल जीतने में सफलता प्राप्त की है।
इसके लिए मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले 8 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सेक्टर में जैसे मेहनत की, विशेष ध्यान दी और उनकी दिए हुए शक्ति की द्वारा आज आयुष पहले इंडिपेंडेंट मंत्रालय बने, उसके बाद कैबिनेट मंत्रालय बने और साथ साथ में बजट के 6 गुना बढ़ा दी और अलग अलग जो रिसर्च, एजुकेशन, जितना भी आधुनिक व्यवस्था चाहिए, इस व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष मंत्रालय को बढ़ावा दिया, जिसके वजह से आज आप लोगों ने देखी है दुनिया की WHO सबसे बड़े हमारे जो यूएनओ की हेल्थ विंग है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी आज भारत की ये ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को विशेष रूप से स्वीकृति दिया, जिसके वजह से उन्होंने दुनिया के अंदर पहला एक्सटेंशन ऑफिस हिंदुस्तान की गुजरात के जामनगर में स्थापना की। तो ये है हमारे सबसे बड़ी सफलता के नमूना। यह सफलता प्राप्ति हुए है सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष ध्यान, उनके विशेष कदम और अनटायरिंग एफर्ट, निरंतर उन्होंने जो भी मेहनत की, इसके वजह से ये संभव हुए है। और हमारे देश के अंदर जो भी हमारे हीलर्स, ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स है, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारी जितना भी इस सेक्टर में बसे हुए साइंटिस्ट है, रिसर्च स्कॉलर्स है और हमारे इसी सेक्टर में जो भी कनेक्टेड इंडस्ट्री है, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये हमारे एक बहुत बड़े नेतृत्व में आज विशेष रूप से देश जाग उठा है और हिंदुस्तान को दुनिया के इस सेक्टर में भी सबसे शक्तिशाली एक सेक्टर बनाने के सिलसिले में सब कुछ लगे हुए हैं। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ा उपलब्धि है देशवासियों के लिए। आज़ादी के अमृत कालखंड में मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द टॉलेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडियंस। हिंदुस्तानियों का ये सबसे बड़े सफलता की मुझे लगता है कि एक नमूना है। और आज आप लोगों ने देखा है कि हमारे कलकत्ता में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, उसी तरह आज नरेला में भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी बने और ये सैटेलाइट इंस्टीट्यूट अगले दिनों में एजुकेशन रिसर्च में विशेष रूप से इसको बढ़ावा दिया जाएगा। साथ साथ में जो भी व्यवस्था आज इस इंस्टीट्यूट में प्रस्तुत किए गए हैं, विशेष रूप से OPD, IPD और अलग अलग हमारे करिकुलम, अलग अलग हमारे यहाँ जो एजुकेशन और रिसर्च के सेक्टर में जो भी व्यवस्था यहाँ जुड़े गए हैं, मुझे लगता है कि अगले दिनों में सारे उत्तर भारत में मनुष्य को विशेष रूप से स्वास्थ्य सेक्टर में और मनुष्य समाज की शरीर का हमेशा सुस्वास्थ्य और तंदुरुस्त रखने के लिए ये भी केंद्र बहुत बड़ा भूमिका निभाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का सहयोग हमेशा ऐसे ही बने रहे। और आज हमारे लिए एक खुशी की बात है, भारत सरकार की आयुष मंत्रालय ने पहली बार के लिए हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट गांधीनगर में 3 दिन का हम लोगों ने आयोजन किया था। और इस कालखंड में हमारे 70 अलग अलग हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से MOU हुए और 9,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का हम लोगों को कमिटमेंट मिले। तो ये भी हमारे आयुष इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है ये संभव हुआ है सिर्फ हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए निरंतर लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि देशवासियों को भी इस विषय पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारी ये प्राचीन जो पद्धति है, ये हमारे शक्ति का नमूना है। हमारे प्रकृतियों में जो संपदा, संभावना और शक्ति बसा हुआ है, इनको हम कैसे उजागर करें थ्रू साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन। मुझे लगता है इस विषय पर अगले दिनों में हिंदुस्तान
बड़े भूमिका निभाएंगे, ये निश्चित है। धन्यवाद।